फॉर्म DA3 इस फॉर्म को बिना कोई गलती किए हुए कैसे भरेंगे, इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। साथ ही बताएंगे फॉर्म को कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले समझते हैं इस फॉर्म को भरने से क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए गीता देवी नाम के कोई व्यक्ति हैं जिनके पति राम राय हैं। तो राम राय का यहाँ पे क्या हुआ, देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे कंडीशन में गीता देवी के जो बेटे हैं राजकिशोर राय, उनका यहाँ पे नॉमिनी में नाम जुड़ेगा। तो गीता देवी के जो पासबुक थे उनमें पहले पति का नाम जो राम राय था, इनका नाम नॉमिनी में जुड़ा था। तो इस नाम को काटवा के और इनके बेटे का नाम जो है इनके खाते के साथ जुड़ेगा नॉमिनी में। तो उस कंडीशन में आपको इस फॉर्म को भरना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है नेम्स। तो यहाँ पे किसका नाम डालेंगे, तो खाता किनका था, गीता देवी का खाता था। तो गीता देवी यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल लेटर में। हालांकि फॉर्म के अंदर जो भी जानकारी भरेंगे सब कुछ अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही आपको भरना है। नाम भर दिए। तो जैसे कि खाता जब खुलवाते हैं तो आपको एड्रेस डालना पड़ता है। खाता खुलवाते समय कि आपका एड्रेस ये है। तो जो भी आप एड्रेस डाले होंगे वही एड्रेस यहाँ पे भी डालेंगे। विलेज देके गांव का नाम, पोस्ट लेके पोस्ट ऑफिस का नाम, डिस्ट्रिक्ट देके डिस्ट्रिक्ट का नाम, और सॉरी ब्लॉक देके ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट देके जिला का नाम। इस तरीके से पूरा एड्रेस डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए नेम एंड एड्रेस। तो यहाँ पे किसका नाम डालेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था गीता देवी है, इनका यहाँ पे नॉमिनी का नाम पहले इनके पति का नाम था, अब बेटे का नाम होगा। तो पति का जो पहले नाम था राम राय, वो यहाँ पे लिखेंगे राम राय। इस तरीके से मैं आपको लिख के बताता हूँ, राम ROY राय। तो इस तरीके से जो पुराने नॉमिनी है जो अभी लिंक है खाते से, उनका यहाँ पे नाम भरेंगे। रिलेशनशिप में इनके पति हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हस्बैंड। इस तरीके से हस्बैंड मैंने लिख दिया। एज लिखेंगे, कितना एज था, मान लीजिए 81 साल लिखेंगे। अब यहाँ पे नीचे आते हैं नेचर ऑफ। तो इनका जो गीता देवी का जो खाता है वो कौन सा खाता है, मान लीजिए एक बचत खाता होता है और एक होता है करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे मान लीजिए बचत खाता है तो लिखेंगे सेविंग, SAVING, सेविंग। इस तरह से लिखेंगे। बाकी ये जानकारी आप खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आइए नॉमिनी। तो यहाँ पे नया नॉमिनी जोड़ना है। तो नया नॉमिनी किसका जो रहेगा, इनके बेटे का। यहाँ पे देख लीजिए राजकिशोर राय का। तो यहाँ पे लिखेंगे राजकिशोर, RAJ राज, KISHOR ROY, राजकिशोर राय। यहाँ पे रिलेशनशिप पूछा जाता है। तो रिलेशनशिप गीता देवी के कौन है, राजकिशोर, बेटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सन, लिख दिया। और यहाँ पे देखिए जो राजकिशोर राय है इनका उम्र कितना है, इनके आधार कार्ड में देखिए जो भी उम्र रहेगा उसको जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। अगर 18 साल है तो 18 लिखेंगे। अगर मान लीजिए 18 से कम है, मान लीजिए अगर 17 साल है तो 17 साल जो है उम्र, तब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। अगर 18 से अधिक है या फिर 18 है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए 17 साल है तो यहाँ पे लिखेंगे जो भी इनका डेट ऑफ बर्थ होगा इनके आधार कार्ड में देख लेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर 18 से ऊपर है तो फिर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ माइनर कंडीशन में ही यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, माइनर है नॉमिनी, मान लीजिए 17 साल है, तो फिर आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाम लिखेंगे। किनका नाम लिखेंगे, राजकिशोर का यहाँ पे नाम आएगा क्योंकि यहाँ पे नॉमिनी का नाम पूछा जाता है। इसके अलावा नाम है और एड्रेस है। तो यहाँ पे सिर्फ नाम ही हटेगा, एड्रेस का यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, तो आप सिर्फ नाम ही लिखेंगे। अगर स्पेस होगा तो आप एड्रेस भी लिख सकते हैं। इसके अलावा प्लेस, तो जहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस जगह का यहाँ पे नाम लिखेंगे। इसके अलावा डेट है, जितने तारीख को इस फॉर्म को भर के जमा करेंगे वो डेट यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे विटनेस, तो गवाह का यहाँ पे नाम देना पड़ता है। तो पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो सिग्नेचर किसका होगा, तो जिनका खाता है उनका यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। अगर सिग्नेचर नहीं करते हैं तो अंगूठा यहाँ पे लगा देंगे, दोनों में से कोई। विटनेस में 2 गवाह होगा, पहला गवाह का नाम यहाँ पे लिखेंगे और दूसरा गवाह का नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो गवाह का भी जो नाम लिखेंगे वो नाम कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। जैसे कि पहला गवाह है अजीत, इस तरीके से अजीत मैंने लिख दिया। दूसरा गवाह है अमित,
अमित मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अजीत और अमित दोनों का एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। कैसे एड्रेस लिखेंगे? विलेज लिखेंगे, विलेज का नाम, पोस्ट लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस का नाम, ब्लॉक लिखेंगे, ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, जिला का नाम। इस तरीके से आपको यहाँ पे एड्रेस भरना, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है इस तरीके से। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, लेकिन आपको इस तरीके से लिखना पूरा। उसी तरीके से जो अमित है उनका एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्लेस, गांव का नाम लिखेंगे। यहाँ पे भी प्लेस में अजीत के गांव का नाम लिखेंगे और यहाँ पे भी अमित के गांव का नाम। डेट आपको भरना जितने तारीख को इस फॉर्म को जमा करेंगे। अब यहाँ पे समझिए, अजीत का यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा और अमित का यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा। समझ गए? इसमें आपको इस तरीके से कलम नहीं चलाना है, मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से यहाँ पे कलम चला रहा हूँ। तो दोनों से सिग्नेचर करवा लेंगे। दोनों जो व्यक्ति होंगे आपके जान पहचान के ही कोई गवाह होंगे। तो मैंने आपको बता दिया फॉर्म को कैसे भरेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक होगा मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होगा वो ऑल प्रेस कर लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे ये भी चैनल है और एक और चैनल है, यहाँ पे आएंगे सुजीत सर्विस के नाम से। तो जो भी चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को जरूर आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन आप लोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा मुझे डिमोटिवेट वहाँ से हो जाता है।